वेलकम बैक। हेडलाइन आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन सप्लाई की बंदिश का मामला। ऑक्सीजन बंद होने से कोरोना आईसीयू में दाखिल 2 मरीज जान की बाजी हार गए। जहां बहक मरीजों की शनाख्त गुलाम शबीर और वजीर माई के नाम से हुई है। डेरा खान में ये मामला पेश आया है जहां पर ऑक्सीजन की बंदिश से 2 बजे के करीब हुई। तर्जुमान अस्पताल का कहना है कि मुतबादल ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे जिससे मरीजों को मौके पर ऑक्सीजन दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। डेरा गाजी खान में टीचिंग अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन सप्लाई में बंदिश। ऑक्सीजन बंद होने से कोरोना आईसीयू में दाखिल 2 मरीज जाँ बहक हो गए। जाँ बहक मरीजों की शनाख्त गुलाम शबीर और वजीर माई के नाम से हुई है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे आशरी मालिक, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान की टीचिंग अस्पताल में ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। टीचिंग अस्पताल में कोरोना के आईसीयू वार्ड में मरीज जेरे इलाज थे और उनका इलाज चल रहा था। इंतहाई निगहदाश्त, उनकी कंडीशन भी काफ़ी सीरियस थी और इसी दौरान अचानक से ऑक्सीजन जो है वो आईसीयू वार्ड में मुनक़ता हुई है, जिसके बाद 2 मरीज जिनमें एक खातून है और एक मर्द है जाँ हुए, जिनकी शनाख्त वजीरा मई और गुलाम शबीर के नाम से हुई है, जाँ हुए हैं। और इस मामले पर तमाम तर वाक़े पर जब टीचिंग अस्पताल इंतजामिया से रब्ता किया गया है तो अस्पताल इंतजामिया की जानब से बताया गया है कि ऑक्सीजन बंदिश तो हुई है लेकिन उसके अल्टरनेट ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो भी मौजूद थे और काफ़ी बड़ी तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे, जिससे तमाम के तमाम मरीजों को फौरी तौर के ऊपर मुतबादल ऑक्सीजन दी गई। जबकि जो इनकी अमवात हैं वो ऑक्सीजन की बंदिश के बायस नहीं हुई। ये मरीज जो है क्रिटिकल थे, काफ़ी दिनों से आईसीयू में जेर इलाज थे और अचानक से उनकी डेथ हुई है। जबकि इस हवाले से तमाम तर वाक़े की तहकीकात के लिए अस्पताल इंतजामिया की जानब से भी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। जबकि ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि अचानक से ऑक्सीजन की बंदिश हुई है और ऑक्सीजन की बंदिश के बायस 2 मरीज जो है वो जान की बाजी हारे हैं। जबकि इस मामले पर अस्पताल इंतजामिया तहकीकात कर रही है। जैसे ही तहकीकात सामने आएंगी मजीद इस मामले का अंदाजा लगाया जा सकेगा। ताहाल 2 मरीज जान की बाजी हारे हैं और इस हवाले से जो मरीज थे, बाकी दीगर मरीज थे, वो भी आईसीयू में जेर इलाज है और उनकी ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के मुताबिक की जा रही है। जबकि मुतबादिल ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे और तमाम जो मरीज जैसे ही ऑक्सीजन बंद हुई है तमाम मरीजों को मुतबादिल ऑक्सीजन जो फराहम की गई है। जी 2 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं जबकि इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। आशिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें इस पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद तहसीन ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा, इतनी बड़ी जो है ये अफसोसनाक वाकया पेश आ गया है, इतनी बड़ी गफलत आखिर कैसे हो गई जो जान ही ले गई 2 मरीजों की? हाँ जी, ये मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन 2 बजे के करीब ऑक्सीजन का जो प्रेशर जो है ना वो उसका कम हुआ है। उसके बाद जो है ना अल्टरनेटिव ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ मौजूद थे। इन मरीजों को जो है ना ऑक्सीजन जो है ना वो सिलेंडर से उनको ऑक्सीजन दी गई उसी लम्हे में। ये मरीज बेसिकली क्रिटिकल थे, सीरियस थे, रूटीन में थे। जैसे हमारे पास मार्च में 7 डेथ हुई है मरीजों की। अब ये अप्रैल था, अप्रैल में एक कल डेथ हुई थी, 2 इन मरीजों की आज डेथ हुई है। सीरियस मरीज थे तो ऑक्सीजन में इसमें कोई यानी कि बंद हुई है, लेकिन हमने अल्टरनेटिव ऑक्सीजन फौरन उसी वक्त सप्लाई थी जो मुहैया की गई है। अब हमने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। इंशाअल्लाह ताला इंक्वायरी कमेटी इसकी फरोग करेगी मैटर को और विद इन 24 आवर्स इंशाअल्लाह ताला इसकी रिपोर्ट देगी, हम इसको देखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा, आप कह रहे हैं कि फौरन से ऑक्सीजन जो है वो मुहैया कर दी गई थी। अगर ऑक्सीजन फौरन से दी जाती तो मरीजों का इंतकाल तो यूं ना होता, वफात तो ना पा जाते। तो वहाँ मौजूद होती है, सिलेंडर वहाँ रखे हुए होते हैं साथ ही बेड के साथ। ये नहीं है कि कहीं से ऑक्सीजन मंगवा के हम आ रही है, तो इस तरह नहीं होता। हमारी अस्पताल में 250 से ऊपर सिलेंडर ऑक्सीजन के मौजूद हैं वाफिर मिकदार में, और ये ऑक्सीजन जो है ना मौजूद थी बेड के साथ। ठीक है, आपका कहना है कि ऑक्सीजन मौजूद थी। ये भी कह दीजिएगा कि इंक्वायरी कमेटी जो तश्कील दे दी गई है, जो जिनका कसूर होगा तो कसूरवारों को क्या सजा दी जाएगी? जी इंक्वायरी कमेटी को तश्कील दे दी है, इसलिए दे दी है कि जो इतनी ताज़ा मीडिया पे ये खबर आई है तो हम इसको फरोग करेंगे, देखेंगे। इंक्वायरी कमेटी में हमने एक अच्छे 3 डॉक्टरों को रखा है, इंशाअल्लाह ताला वो जल्द रिपोर्ट देंगे। अगर किसी की कोई कोताही या कोई कमी होगी हम उसको नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला।
सही है, कोताही अगर हुई होगी किसी की जानिब से तो उनकी इंक्वायरी के बाद प्रॉपर उनको सजा दी जाएगी, ये कहना था। डॉक्टर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका आपको नाज़रीन बता रहे हैं। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है डेरा गाजी खान में, जहां पर टीचिंग अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई की बंदिश हो गई थी, जबकि डॉक्टर खालिद तहसीन जो है उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ऑक्सीजन फौरन मुहैया की गई है। अब इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, वही बताएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद साहब आपका, और हमारे साथ हमारे नुमाइंदा भी मौजूद थे आशिर इशफाक, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुल्तान में नौजवान को पुलिस की वैन में टिकटॉक बनाना महंगा पड़ गया है। कादिरपुर रां के रिहायशी नौजवान का पुलिस की गाड़ी में विलन का किरदार पुलिस एहलकार जाहिर करके जान से मारने की धमकियां देता रहा। पुलिस ने नौजवान नवीद हुसैन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्तान में नौजवान को पुलिस की वैन में टिकटॉक बनाना महंगा पड़ गया। कादिरपुरा के रिहायशी नौजवान का पुलिस की गाड़ी में विलन का किरदार पुलिस एहलकार जाहिर करके जान से मारने की धमकियां देता रहा। पुलिस ने नौजवान नवीद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 70 साल उम्रदराज बाबा कोरोना के बायस कारोबार डूबने पर परेशान हैं। बाबा उम्रदराज पिछले 40 साल से मज़ारात के बाहर अकीदतमंदों को चीजें बेचता है, मगर कोरोना के बायस कारोबार न होने के बराबर है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में आपको अपडेट कर रहे हैं। 70 साल उम्रदराज बाबा कोरोना के बायस कारोबार डूबने पर परेशान है। बाबा उम्रदराज पिछले 40 साल से मज़ारात के बाहर अकीदतमंदों को चीजें बेचता है, मगर कोरोना के बायस कारोबार ना होने के बराबर है। ये आपको अफसोसनाक खबर हमने दी है। कोरोना ने काफी लोगों के कारोबार को मुतासिर किया है, जिसका शिकार ये 70 साल बुजुर्ग भी हो चुके हैं। अभी आपको अपडेट करें, कोट मिठन कसरे फरीद में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की आमद। सजादा नशीन दरबार फरीद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरीजा से मुलाकात, सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। सिराजुल हक ने कहा कि औलिया ने हमेशा इंसान को अमन भाईचारे का दर्ज दिया है। मजीद हमें अपडेट देंगे अफजल फरीदी। दौरा राजनपुर के हवाले से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कोट मिठन कसरे फरीद पर आज इस वक्त आमद हुई है। दरबार फरीद के सजादा नशी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा से खसूसी मुलाकात की गई है, अयादत भी की गई है। शहर फरीद इस वक्त शहर फरीद की सियासी समाजी शख्सियात के साथ साथ ताजिर बिरादरी भी यहाँ पर मौजूद है। फिक्र फरीद के हवाले से अभी बात की गई है। सिराजुल हक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कोट मिठन में रोही की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा से आपकी जो मोहब्बत है वो काबिल सताइश है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का जो एक दर्स अमन मोहब्बत भाईचारे का सजादा नशीन साहब ने मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक में भी पहुंचाया है। आज आपकी कोट मिठन में आमद भी हुई है, उनसे मुलाकात भी हुई है, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं जनाब हजरत मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा साहब की आदत के लिए, उनकी बीमार पुरसी के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह रब करीम उनको सेहत कामिला अता फरमाए। उनकी सेहत और उनका वजूद और उनकी ज़िंदगी उम्मत के लिए बहुत अहम है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक सख्त बीमारी का उसने बड़े हौसले के साथ बर्दाश्त किया और एक अच्छा मिसाल पेश किया, खंद पेशानी के साथ, सब्र के साथ, शुक्र के साथ। और बड़ी बात यह है कि शदीद दर्द और मुश्किल में भी उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जिस पे आदमी समझे कि कोई नागवारी है। तो बड़े लोगों की तरह उन्होंने भी बड़ेपन का सबूत दिया। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। बाबा फरीद साहब का जो पैगाम है, ज़ाहिर है उस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और उन्होंने जोड़ने का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, मखलूक खुदा को खालिक के साथ जोड़ने का काम किया है। और हमेशा एक ही पैगाम दिया है कि नफ़रतों की बजाय मोहब्बत को आम किया जाए। और जो हमारा दीन है वो मखलूक के साथ मोहब्बत का पैगाम देता है। तो आज के मुआशरे में जबकि नफ्सा नफसी है, मादा परस्ती है और मसलक परस्ती है, लिसान परस्ती है और कौम परस्ती है, कबीला परस्ती है, इलाका परस्ती है, ऐसे में उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लोगों को बुलाया है। तो उसका जो पैगाम था वो किसी ख़ास इलाके या किसी ख़ास ज़माने के लिए नहीं था। हर वक्त उसको
زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آج ان کے خانوادے کے تمام لوگوں سے یہی اپیل کی کہ اگر اللہ نے بابا فرید صاحب کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ کوئی حکمران تھے یا کوئی بڑا سرمایہ دار تھا، لیکن ان کے ساتھ ایمان کی دولت اور محبت کی بنیاد پر انہوں نے مخلوق خدا کے ساتھ تعلق رکھا ہے، تو آج بھی اس پیغام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو درس شکریہ افضل فریدی ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ حاضر لیا کی تعمیر و ترقی کا میگا پروجیکٹ مکمل کر لیا گیا ہے۔ دریائے سندھ پر بنایا جانے والا لیا تونسا پل مکمل ہو گیا ہے۔ 1.55 کلومیٹر پل کا منصوبہ 2018 میں شروع ہوا تھا، جس کا ابتدائی تخمینہ 11 ارب روپے رکھا گیا۔ پل مکمل ہونے کے بعد لیا اور تونسا کے درمیان 70 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہو جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پسماندہ ضلع لیا کی تعمیر اور ترقی کے لیے گزشتہ حکومت میں شروع کیے جانے والا میگا پروجیکٹ مکمل کر لیا گیا۔ 2018 میں شروع ہونے والا لیا تونسا پل کا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ 11 ارب روپے کی ابتدائی لاگت سے شروع کیے گئے پل کی لمبائی 1.55 کلومیٹر رکھی گئی، جس پر 4 رویہ سڑک تعمیر کی گئی ہے۔ پل لیا کو تونسا کے علاقہ ریتلا کے ساتھ ملانے سے فاصلہ 150 کلومیٹر کے بجائے صرف 30 کلومیٹر رہ جائے گا۔ لیا تونسا پل مکمل ہونے سے ملتان موٹر وے کو انڈس ہائی وے تک لنک مل جائے گا۔ وہیں دریا سندھ کا کٹاؤ رکنے کے ساتھ رخ بھی تبدیل ہو جائے گا، جس سے ہزاروں ایکڑ دریا برد ہونے والی اراضی بھی واپس آ جائے گی۔ لیا کے شہریوں نے پل مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ماشاءاللہ صحیح ہے، بہت اچھا منصوبہ ہے پیا پل دا تے اندے وچ سارے لئیے کو ڈھسرا فائدہ ہے پیا۔ تونسے تے لئیے دا فاصلہ بھی گھٹ ہے، رستے دا اتو ساکو اتو وینا پوندا ہیڈ دو ہن اتم ایندا فصلاں دا ساکو یا زرعی حساب نال بھی فائدہ تھیندا پیا ماشاءاللہ۔ بھئی جی میں ڈھا لگدی کٹاؤ ہوندا ہے اوندا بھی بچاؤ ہے ماشاءاللہ، یعنی کہ صحیح ہے منصوبہ سارے لئیے دے وچ اچھا ہے پیا۔ ساڈے لئیے دی ترقی ہے، ساڈے تونسے دی ترقی ہے، یہ ساڈا زمین ایڈے بجا پیا نو ساڈا نکلن زیادہ روک بائے پاسے وال گئے ساڈی تیہ ترقی۔ NH کی جانب سے شروع کیے گئے پل کا منصوبہ مکمل ہونے کے بعد اب لیا اور ریتلا کے علاقے میں 4 رویہ سڑک مکمل کی جائے گی، جس کے بعد پل کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ لیا تونسا پل کے بننے سے جہاں جنوبی پنجاب کی تعمیر و ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی، وہیں پر لیا کے لوگوں کی بہت ساری مشکلات بھی کم ہو سکیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز، لیا۔ ستارہ امتیاز صدارتی ایوارڈ یافتہ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے چیئرمین سید لخت حسنین شاہ بخاری کی صدیقیہ فاؤنڈیشن کوٹ مٹھن آمد، پانی پلانٹ پروجیکٹس کا افتتاح بھی کیا۔ کوٹ مٹھن کے پسماندہ ترین علاقے پچھاد، جہاں انسان اور جانور میٹھے پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں، کیونکہ وہاں پانی کڑوا ہے جسے پینے سے جلد اور پیٹ کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ پانی کے جوہروں میں انسان اور جانور اکٹھے پانی پیتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہیں پر مسلم ہینڈز انٹرنیشنل پاکستان کی طرف سے پچھاد کے 2 مختلف علاقوں میں چیئرمین سید لخت حسنین شاہ بخاری نے RO واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ کڑوے پانی کی فلٹریشن کر کے اسے پینے کے قابل بنایا جائے گا۔ 1 گھنٹے میں 2000 لیٹر پانی فلٹر ہوتا ہے اور قصبہ مرغائی میں کثیر تعداد میں ہینڈ پمپ سولر پلیٹس پر چلنے والی موٹر بھی لگائی گئی ہے۔ مقامی لوگوں کے پانی جیسے درینہ مسئلے کو کسی حد تک بہتر بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پانی کا صاف اور میٹھا پانی میسر آ سکے۔ دوسری جانب شہر اولیاء میں شاہ شم پاس کے داخلی دروازے کے باہر کچرا کنڈی کے ڈھیر، جس کے باعث مہلک بیماریاں جنم لینے لگی ہیں۔ رپورٹ کریں گے علی ریاض۔ شہر ملتان کے تفریحی مقامات ہی لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگے۔ شاہ شمس پارک کے داخلی راستے پر موجود کوڑے اور گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے تعفن پھیلنے لگا ہے۔ بہترین ملتان دی ساڈی پارک ہے، اللہ خیر رکھے تے اے دا حالت ویکھو تسی باہر۔ اگے کہندے کرونا تے تسی آپ بچا رہے ہو، گند تے تسی آپ دے رہے ہو سانو۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک عرصے سے پارکوں کی صفائی نہیں ہوئی ہے، جبکہ کوڑے کے باعث علاقے میں بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ بچے یہاں پہ آ نہیں سکتے، اتنی بدبو ہے، اتنا ہی گندگی ہے کہ اندر بھی اور باہر بھی یہ دیکھ لیں مرے ہوئے جانور پڑے ہوئے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پارکوں کے گرد کوڑے اور گندگی کے ڈھیروں کو جلد از جلد ہٹوایا جائے۔ کیمرمین عامر شاہ کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ علی پور میں شیعہ کمیونٹی کے افراد کا لاپتہ ہونے کا معاملہ، مجلس وحدت المسلمین کا شیعہ کمیونٹی کے افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی دھرنا تحصیل پریس کلب علی پور میں سامنے دیا گیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے عمران سعیدی۔
जी आज तहसील प्रेस क्लब अलीपुर के सामने जो है शिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर मिसिंग पर्सन का अलामती धरना दिया गया है, जिसमें जो है शिया कम्युनिटी की जो है बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की है। यहाँ पर आज प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हुकूमत वक्त से मुतालबा रखा है कि जो शिया मिसिंग हैं पर्सन जो हैं उनका जल्द अज जल्द जो है उनका पता किया जाए, उनको मंजर आम पर लाया जाए। मेरे साथ जो है वहादतुल मुस्लिमीन के रहनुमा सैयद शाकिर काज़मी मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्या मुतालबा है, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबा फ़कत यही है कि हमारे जो शिया मिसिंग पर्सनस हैं जिनको अपने घरों से जबरी उठाया गया है उनको बाजियाब कराया जाए, और अगर उनका कोई जुर्म बनता है तो उनको अदालतों के सामने पेश करें, और अगर उनका जुर्म नहीं बनता तो वो अपने बच्चों में हंसी खुशी ज़िंदगी उन्हें गुजारने दें, उनको नाजायज़ तंग ना करें। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि जो लापता हमारे अफराद हैं उनको बाजियाब कराया जाए। बिल्कुल जी, शिया वहादतुल मुस्लिमीन के रहनुमा सैयद शाकिर काज़मी का कहना है कि भी हुकूमत वक्त इस हवाले से नोटिस ले और जो मिसिंग पर्सन है उनका जो है पता किया जाए और उनको जो है अदालतों के सामने पेश किया जाए। मेरे साथ यहाँ सैयद खिजर काज़मी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। रिजवान काज़मी साहब है। काज़मी साहब बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा सिर्फ और सिर्फ मुतालबा यही है कि हमारे मिसिंग पर्सन जो है उनको बाजियाब किया जाए। अगर उनका कोई जुर्म है तो अदालतों में उन पर मुकदमात चलाए जाएं, वरना वो अपनी आसान ज़िंदगी अपने ख़ानदान के साथ गुजारें और उनकी खुशियों में खुश रहें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो धरने में शुरका हैं उनका मुतालबा है हुकूमत वक्त इस हवाले से नोटिस ले, मिसिंग पर्सन अदालतों के सामने पेश करके उन पर जो लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए। शुक्रिया इमरान सईदी हमें अपडेट करने का। महकमा फूड की तरफ से शहरियों को आटे की फराहमी के लिए 77 स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फूड शेख मजहर अब्बास के हमरा मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी ने दौलत गेट चौक पर आटे के स्टॉल्स का दौरा किया है। आटे की क्वालिटी भी चेक की गई है। माजिद कलासरा की रिपोर्ट देखिए। महकमा फूड की जानिब से शहरियों को आटे की दस्तियाबी के लिए 77 स्टॉल्स कायम कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फूड शेख मजहर अब्बास के हमरा मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी का दौलत गेट आटे के स्टॉल का दौरा किया। जैन कुरैशी ने शहरियों से भी मुलाकात की। मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी का कहना था कि इमरान खान के मिशन के मुताबिक चल रहे हैं। रमजान शरीफ में मजीद आटे की फराहमी यकीनी बनाएंगे। शहरियों को अब मुकम्मल रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा माह रमजान से कबल ये इनको फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमजान के अंदर मैं खुद जो है मॉनिटर करूंगा ताकि प्राइस कंट्रोल हो सके और शहरियों को क्वालिटी की चीज सही दाम पर मिल सके। शहरी भी आटे की फराहमी से खुश दिखाई दिए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फूड शेख मजहर अब्बास का कहना था कि पूरे शहर में आटे के स्टॉल्स पर 35,000 बैग मौजूद हैं। आटे की किल्लत का अब किसी शहरी को सामना नहीं करना पड़ेगा। शहरी अपनी मर्जी के स्टॉल से आटा लेकर जा रहे हैं। 35,000 बैग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सड़कों पर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत भी हमारे साथ मुकम्मल तौर पे कोऑपरेटिव है। हमारा फूड डिपार्टमेंट दिन रात इसके लिए काम कर रहा है और मुल्तान शहर वाहिद शहर है जहां पे 77 आटे के स्टॉल्स मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी अरशद और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फूड शेख मजहर अब्बास का कहना था कि आटे की बेहतर क्वालिटी शहरियों को फराहम कर रहे हैं। खराब आटे की क्वालिटी की 2 फ्लोर मिल्स को सील और टोटल 85 लाख के जुर्माने कर चुके हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए रूही, क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी।